जहां एक तरफ अमेरिका ने G20 को बॉयकॉट कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने आने से मना कर दिया, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने पहुंचकर पूरे G20 को एक अलग स्तर पर पहुंचा दिया है। तो मेरे ख्याल से अमेरिका इस वक्त जो है वो एक मस्खरे के हाथ में है। ये मैं तंग आके कह रहा हूं इसलिए कि वो इस तरह से बेवकूफ बना रहे हैं पूरी दुनिया को। हमसे मोहब्बत कम है और मोदी से नफरत ज्यादा है। उसने थोड़ा चैलेंज किया है अमेरिकन राइट को, ठीक है। उसने कहा मैं लूंगा तेल, कर लो बंद, करके दिखाओ बंद, मैं रूस से लूंगा तेल, ठीक है। उसने कहा मैं पाबंदियां लगा दूंगा, उसने लगा दें। उसने कहा हम दौरा मनसूख कर दें। ट्रंप बाबू को $100 बिलियन का एक, जिसको हम कह सकते हैं कि एक ब्राइब दे दिए, एक रिश्वत दे दिए, और उस $100 बिलियन से उन्होंने यूक्रेन को पुतिन के हाथों बेच दिया है। भारत के लिए तो अच्छी खबर है, भारत के लिए बहुत अच्छा समाचार है। अपने जेलेंस्की को चढ़ाया चने की झाड़ पे, बोला बेटा तू चढ़ जा सूली पे, डोंट वरी, ये ले हथियार, ये ले मिसाइल, तू बिल्कुल बजा दे रशिया का। जेलेंस्की खुश हो गया। अमेरिका ने वही अपना फेमस यू टर्न लिया जो अमेरिका दोस्तों के साथ करता है। अमेरिका जो है ये देख रहा है कि हम क्यों इसमें फंसे हैं, हम तो इसमें से जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है वो लेके निकल ले। ये सुन के मोदी जी मुस्कुरा रहे हैं, ये सुन के भारत में हमारे जैसे लोग भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि ये प्लान यदि थ्रू हो जाता है भाई साहब, तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे आसपास आस पड़ोसी जो है ना, उनकी बेचारों की पूरी तरह से हत्या हो जाएगी। यानी हमारे मुनीर की हत्या हो जाएगी और हमारे बांग्लादेशी यूनुस की हत्या हो जाएगी। बड़ा बुरा होगा उनके साथ में, क्योंकि वो तो इसी कॉन्फ्लिक्ट के भरोसे बैठे हुए थे कि भाई ये जो है भारत इसमें सहयोग नहीं कर रहा है और हम रशिया से एंटी एक पोजीशन ले लेते हैं। अब ऐसा लग रहा है, दिख रहा है, बल्कि लग क्या रहा है साफ साफ कि भाई यूएस ने तो पूरी तरह से प्रो रशिया पोजीशन ले ली है। अच्छा, प्रो रशिया पोजीशन ली भी कैसी है, जो 28 पॉइंट हैं, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाव में। दोस्तों, पिछले कई दिनों से यूएसए और इंडिया के रिलेशंस इतने खास नहीं रहे। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को इतना इंपॉर्टेंस भी नहीं दिया। अभी हाल ही में जो साउथ अफ्रीका के अंदर G20 समिट हो रही है, उसके अंदर भी पीएम नरेंद्र मोदी ने उस समिट के अंदर विजिट किया और इसके अलावा वर्ल्ड लीडर्स से भी मुलाकात की। बट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मौजूद नहीं रहे इस समिट के अंदर। दोस्तों, आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी गेम कर दी यूक्रेन और जेलेंस्की के साथ। प्रेसिडेंट पुतिन से एक मोटी रिश्वत लेकर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक सीज फायर एग्रीमेंट, एक 28 पन्नों का प्लान तैयार कर लिया, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान जो है वो यूक्रेन का सामने निकल कर आया है, जिसके अंदर यूक्रेन के कई ऐसे इलाके हैं जो अब हमेशा के लिए रशिया के हाथों चले जाएंगे। और जिस तरह से ये पूरी बाजी पलटी है, जो भी अमेरिका का साथ देता है वो कहीं ना कहीं धोखा खाता है इन फ्यूचर में। अब इन चीजों को देखकर पाकिस्तान और बांग्लादेश भी बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुके हैं, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन के साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया, तो पाकिस्तान के साथ वो क्या क्या चीजें कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वो मोस्टली इकोनॉमिक्स पर चलती है कि भाई जिसका ज्यादा बेनिफिट पार्टी उसके साथ में। अब ये जो पूरा मुद्दा है ये कहीं ना कहीं भारत के लिए कारगर साबित होगा, क्योंकि भारत जो है वो इंतजार कर रहा था कि रशिया यूक्रेन का युद्ध कब खत्म हो और सैंक्शंस हट जाए और फ्री ट्रेड और इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए। डोंट ट्रस्ट द अमेरिकन्स। अमेरिकन्स जिसके जितने करीबी दोस्त होते हैं ना, उतनी मारकाट उसके ऊपर मचा। ट्रंप, मोदी इज अवॉइडिंग ट्रंप। अब ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी क्यों अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की इरेटिक पर्सनालिटी की वजह से मोदी जी अवॉइड कर रहे हैं उसको, क्योंकि आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। और वो फोटो खिंचा के कुछ और बोल देगा, अब मेरा ये बात हो गया, बिना बतंगड़ के उसने बोल दिया मैंने सीजफायर कराया। अभी आज बोलते हैं कि उनका CIA पब्लिश करता है कि दे हैड एन अपर हैंड। क्या बुद्धि है इन सबकी। रशियंस को जो ट्रम्प स्प्लिट करना चाहता था, बट सबसे बड़ी ट्रम्प के लिए प्रॉब्लम क्या है, दैट द यूरोपियन एलीट्स एंड द यूक्रेनियन लीडरशिप इन जेलेंस्की, दे डू नॉट वांट अ सॉल्यूशन टू दिस वॉर, बिकॉज सॉल्यूशन, बिल्कुल, अगर यूक्रेन का सॉल्यूशन हो जाता है तो यूएस MIC 10% के मार्कअप पे आर्म्स कैसे बेचेगा। यूरोप उस दोस्त की तरह है जो कहता है कि भाई मैं तेरे साथ खड़ा हो जाऊंगा लेकिन मेरी जेब खाली है, और अमेरिका उस दोस्त की तरह है जो कहता है कि जेबें भरी हैं लेकिन पैसा तब दूंगा जब तू लड़ना बंद करेगा।
तो ये नेटो वाला भी चैप्टर बंद हो गया। अगर नेटो वाला चैप्टर ही बंद करना था, मैं यही बोल रहा हूं ना, दैट इज वाई यू कांट ट्रस्ट अमेरिका। अमेरिका का किरदार इतना गंदा रहता है कभी कभी। जो बाइडेन था, चढ़ जा बेटा सूली पे, चढ़ जा बेटा सूली पे, चिंता मत कर भाई, तेरा खड़ा है पीछे। वो चला गया, कमला हैरिस को खड़ा कर दिया, कमला हैरिस चुनाव हार गई, ये आया, इसने बोला छोड़ो सब। अब जेलेंस्की ने एज यूजुअल द जोकर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ यूरोपियन एलीट्स हु डू नॉट वांट अ सॉल्यूशन टू इट, ठीक है, रिफ्यूज्ड, हम नहीं करेंगे। अब ट्रंप ने अल्टीमेटम दे रखा कि भैया अगले अगले थर्सडे तक का टाइम है, बता दो, नहीं तो फिर हमारी एड बंद। मेरे हिसाब से इस बार तो एड बंद कर देंगे। एड तो छोड़ो सर, इंटेलिजेंस नेटवर्क बंद कर रहा है वो। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, होना भी चाहिए। तो मतलब यूक्रेन का जेलेंस्की कहता है, यू नो, ईदर वी लूज आवर बिगेस्ट एलाई और वी लूज आवर डिग्निटी, वी आर नॉट विलिंग टू सैक्रिफाइस। कौन सी डिग्निटी? लाखों तो मरवा चुका है, औकात देखी तूने डिग्निटी पे। आ गए टेरिटरीज, जो जमीन है दे दो। रशिया ने बोला देखो हमने जमीन इनकी घेर ली है तो हम वापस देंगे ना। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला ठीक है, घर की बात है, आप ले लो। ये तो सबसे बड़ी बात थी। यूरोपियन यूनियन क्या कह रहा है आज की तारीख में? आपने अरेस्ट वारंट निकाल रखा है पुतिन के लिए। आपने बोला कि साहब पुतिन आएगा मैं अरेस्ट कर लूंगा, यही तो आप कह रहे हो। पुतिन आएगा हम अरेस्ट कर लेंगे। सब लोग यही बकवास कर रहे हैं, पुतिन आएगा हम अरेस्ट कर लेंगे, पुतिन आएगा हम अरेस्ट कर लेंगे, घुस के दिखाया हम उसको अरेस्ट कर लेंगे। All parties involved in this conflict will receive full amnesty for their actions during the war and agree not to make any claims or consider any complaints। यानी कि जो भी वॉर क्राइम्स के एक दूसरे को अक्यूज कर रहे थे वो खत्म करो, कोई वॉर क्राइम नहीं हुए। जो लोग मरे अब वो मर गए, कहानी खत्म हो गई, अब उनके बारे में कोई बात नहीं करेगा। इसलिए ये जो पूरे डोनाल्ड ट्रंप के 28 पॉइंट हैं, इतने ज्यादा वन साइडेड हैं, इतने ज्यादा वन साइडेड हैं, राइट, इतने ज्यादा वन साइडेड हैं कि अगर जेलेंस्की मान लेता है तो उसके देश के अंदर या तो रिवोल्ट हो जाएगा, जेलेंस्की का तख्ता पलट हो जाएगा, या कोई ना कोई जेलेंस्की के पीछे पड़ जाएगा हाथ धो के। लेकिन यूरोप का जो मन है वो मचल रहा है, क्योंकि यूरोप चाह रहा था, अभी तक इन्होंने पिछले 4 साल से एक चूरन बेचा था लोगों को कि रशिया के ऊपर पनिशिंग सैंक्शंस होने चाहिए और रशिया को सजा मिलनी चाहिए। सजा रशिया को तो गिफ्ट मिल गया, अवार्ड मिल रहा है। और यूरोप सडनली ये रियलाइज कर रहा है कि जिस अमेरिका पे वो लोग इतना भरोसा कर रहे थे, जिस अमेरिका के बेसिस पे वो लोग उछल रहे थे, सब कुछ पिछले 9 महीने में बदल। ये 20 जनवरी को कुर्सी पर विराजमान हुआ डोनाल्ड ट्रंप, 20 जनवरी 2025, और तब से पूरा रुख चेंज हो गया। अभी तक जो नेटो था, जो उसका जलवा था, अमेरिका है, ये है, 32-33 मेंबर हैं और एक को हाथ लगाओगे तो सब आ जाएंगे ततैये की तरह, वो सारी चीजें डोनाल्ड ट्रंप ने ठप कर दी। सब चीजें उसने ठप कर दी और बोला कि जी ये होगा वरना मैं 1 रुपए नहीं दूंगा। उसको पता है बटुआ उसके हाथ में, उसको पता है कि लंबी लंबी बड़ी बड़ी और जो दूर मारने वाली मिसाइल्स हैं उसके हाथ में, उसको पता है हथियार उसके हाथ में, मिलिट्री उसके हाथ में। यूरोप के हाथ में उठेगा यार। $100 बिलियन दे के रशिया ने अपनी सारी जो हित थे वो साध लिए। $100 बिलियन नॉट बैड। $100 बिलियन में आपका ये एक लंबा चला न केवल युद्ध समाप्त हो जाए, आपकी सारी बातें मान ली जाए, यूक्रेन को नेटो से परमानेंटली सेपरेट कर दिया जाए और उसकी सेनाओं को लिमिट कर दिया जाए, आपको जो क्षेत्र आप चाहते हैं वो न केवल मिल जाए, आपको रिकॉग्नाइज कर दिए जाए। क्या बुराई है इसमें?